अपनी सेवा सुनो, देना हिसाब है। अपनी सेवा सुनो, देना हिसाब है। चाहे परेशानियां ना, चाहे परेशानियां ना, चाहे परेशानियां ना, चाहे परेशानियां ना, परे आलाब है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान उड़िया गई है। अपनी बुलाहट दी मैनू पहचान उड़िया गई है। आवाज़ यीशु दी मेरे सीने च अग लग गई है। आवाज़ यीशु दी मेरे सीने च अग लग गई है। सीने च अग लग गई है। सीने च अग लग गई है। मैं अपनी सेवा सुनो, देना हिसाब है। मैं अपनी सेवा सुनो, देना हिसाब है। ओ मेरे मास्टर ओ मेरी हड्डी चौखटी, ओ मेरे मास चमास, ओ मेरी हड्डी चौहटी। उसने सूली पे चढ़ के कोई कसर न छोड़ी। उसने सूली पे चढ़ के कोई कसर न छोड़ी। कोई कसर भी न छोड़ी, कोई कसर भी न छोड़ी। मैं अपनी सेवा सुनो, देना साथ है। मैं अपनी सेवा सुनो, देना हिसाब है। चाहे परेशानियां ना, पावे परेशानियां ना, चाहे परेशानियां ना, चाहे परेशानियां ना, परे आसाब है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना लाभ है। मरना लाभ है। मरना लाभ है। आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। से सबको प्रेज़ और जय मसीह। Those are watching me through online prayer, I want to greet them in the name of Jesus, Lord. हालेलुया, Hallelujah. मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक है, परमेश्वर का फजल आपके ऊपर है। I hope that you all are well and the grace of God is upon you. जितने लोग अलग अलग जगह पे मुझे देख रहे हैं, The people, those who are watching me from different places, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ
Today I want to tell you all, आज आपके हालातों का आखिरला दिन है। today your circumstances are going to be finished. आमीन Amen. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। ये वचन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा प्रार्थना में चलेंगे। I want to tell you, first of all, we will close our eyes and we will pray. हम प्रार्थना करेंगे। We will pray. अनुग्रहकारी परमेश्वर, Our gracious Lord, यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। in the precious and holy name of Jesus we pray. जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, Those who are watching me through online prayer, प्रभु आपका अभिषेक इनकी जिंदगी में जाए, let your anointing be with them. आपकी सामर्थ्य इनकी जिंदगी में जाए, Let your power may be with them. और आज के वचन के द्वारा Through the word of God, इनकी परिस्थितियां बदल जाए, let their conditions be changed in the name of इनके हालात बदल जाए। Let their conditions, situations be changed. प्रभु मैं जानता हूँ Lord Jesus, I know आपका वचन जीवित वचन है। your word is living word. अगर इनकी जिंदगियां मुर्दा हो चुकी हैं, If their lives is dead, आज के वचन के द्वारा इनकी जिंदगियां जिंदा होना शुरू हो जाए। through this word, let their life be alive in the name of Jesus. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, I pray जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, those are watching this prayer, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, those are watching me online, प्रभु जी Lord Jesus, आपका अभिषेक इनकी जिंदगी में जाए। let your anointing may be in आज their life. आज अपने वचन के द्वारा इनसे बात कीजिए। Through your word, you talk with them. आज अपने वचन के द्वारा इनके साथ बात करें। Today, you talk with them through your word. आज आपका वचन इनकी जिंदगी में काम करें। Let your word may work in their life. हम प्रार्थना करते हैं We pray, पिता परमेश्वर, God Jesus, जहां जहां पर आपका वचन पहुंचा, where your word is gone, वहां पर कुछ अद्भुत हुआ। something happened there. वहां पर कुछ अद्भुत हुआ। Something happened there. आज इनकी जिंदगी में आपका वचन जा रहा है। Today, your word is going in their life. इनके परिवार में आपका वचन जा रहा है। Your word is going in their family. आज इनके लिए कुछ अद्भुत होने के लिए जा रहा है। Something is going to be happen in their life. प्रभु धन्यवाद करते हैं, Lord Jesus, we give यीशु के thanks. सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in the precious name of Jesus. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन हालेलुया। Hallelujah. आज मैं एक बड़े खास विषय के ऊपर आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। Today I want to talk with you with a very specific topic. जो बात हर एक इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए, The thing which should be in every person's life. जो बात हर एक सेवकाई के अंदर होनी चाहिए, The thing which should be in ministry. जो बात पूरे संसार के अंदर होनी चाहिए, Which thing should be in whole world. आज मैं उस विषय के ऊपर आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। I want to talk with you that topic. जो बात हर एक परिवार में होनी चाहिए, Which thing should be in every family. आज मैं उस विषय के ऊपर बात करने के I लिए। want to talk with you that. जब हम उस विषय के ऊपर गौर करेंगे, When we see that topic, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेंगे। God will work in our life. परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेंगे, God will work in our life. क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा बीज है, Because the word of God is like a seed. वो जहां पर भी बोआ जाता है, Where there the seed is sown, वहां पर अद्भुत फल आ जाते हैं। there the wonderful fruit comes. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो मेरा आज का विषय है वो विषय एकता। Today my topic is unity. आज मेरा यूनिटी के ऊपर बात करने का आपके साथ मन था। Today I want to talk with you about unity. यूनिटी, एकता हमारी जिंदगी में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। Unity must be in our life. बाइबल बताती है, Bible says, जहां जहां पर एकता आई, where the unity worked, जिन भाइयों के अंदर एकता आई, in brother's life, when we see the जिस unity, सेवकाइयों के अंदर एकता आई, when we see unity in ministry, उनके लिए कुछ अद्भुत हुआ। something happened wonderfully in their life. एकता भी दो तरीके की है। There is unity. There's two kinds of unity. एक पाप की एकता, One is the unity of sin. दूसरा पवित्रता की एकता। Second is the unity of holiness. अभी हमने देखना है कि अगर हम एकता में हैं तो कैसी एकता में हैं। Today we have to see in our life in which unity we are living. हालेलुया। Hallelujah. पहली एकता, First unity, जब आदम और हवा ने when Adam and Eve, शैतान के साथ की,
they were with Satan, उस एकता के द्वारा with the unity of Satan, उनकी जिंदगी में श्राप आए, the curse came in their life. उनकी जिंदगी में परेशानी आई, Many things happened in their life. उनकी जिंदगी में समस्याएं आई। They were facing many problems यूनिटी के द्वारा, through sin unity. दूसरी यूनिटी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे। Second unity we will see in the Word of God. आप अपनी बाइबल को मेरे साथ निकालें, Open your Bible along with me. मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 1 आयत। Book of Acts chapter 2 verse 1. मैं आपके साथ पढ़ूंगा। I want to read to you. यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, There is written in the Word of God. जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे, एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उसने सारा घर जहां पर वह बैठे थे गूंज उठा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. यहाँ पर हम पवित्रताई की यूनिटी के बारे में देखेंगे। There we see the unity of holiness. जब हमारी जिंदगी में पवित्रताई की यूनिटी आ जाएगी, When the unity of holiness will come in our life, तब हमारे भाइयों के अंदर प्रेम आना शुरू हो जाएगा। then the love will come in our brothers' life. तब हमारी सेवकाई के अंदर बेदारी आना शुरू हो Then जाएगी। the revival will come in our ministry. तब हमारी सेवकाई के अंदर प्रेम आना शुरू हो जाएगा। Then the love will come in our ministry. आज हम सेवकाइयों के अंदर देखते हैं Today we see in our ministries, प्रेम नहीं है, there is no love. यूनिटी नहीं है, There is no unity. समझौता नहीं है। There is no compromise. इसलिए That's why सेवकाइयां खराब हो रही है। many ministries are going down. इसलिए बहुत सारी मिनिस्ट्रियां खत्म हो चुकी हैं। That's why many ministries are finished. जितने मिनिस्टर्स मुझे देख रहे हैं, Those ministers are watching me. मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। I want to tell you one thing. आज से अपनी सेवकाई में यूनिटी का प्रचार करना शुरू करें। Today, from today itself, you start preaching in your church about unity. क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी में एकता नहीं आएगी, Until unless we don't bring unity in our life, तब तक हमारी जिंदगी में श्राप आते रहेंगे। then the curses will be coming in our life. क्योंकि आदम और हवा के अंदर वो गलत यूनिटी जब आई, When the Adam and Eve, they were in bad unity, उन्होंने हवा शैतान के साथ समझौता किया। they compromised with Satan. उस समझौते के कारण हमारी जिंदगी में भी श्राप भी चल रहे हैं। Because of that compromise, the same curses are going in our life. क्योंकि Because हम पवित्रताई की एकता में नहीं हैं। we are not in the unity of holiness. जब हम पवित्रताई की एकता में आ जाते हैं, When we come in the unity of holiness, हमारे क्लेश दूर हो जाते हैं, our problems go out. हमारे श्राप दूर हो जाते हैं Our curses go out. जब हम पवित्रताई की यूनिटी में आ जाते हैं। When we come into the यहाँ पर लिखा हुआ है, unity of holiness, there is written, जब सब एक जगह पर इकट्ठे थे, when they were all together in the same place. एक जगह पर इकट्ठे होने का एक बड़ा महत्व है। There is big thing when all people were together. एक जगह पर इकट्ठे होने का मतलब है एक मन होकर एक जगह के ऊपर ठहरना। Gathering in one place means to becoming in one unity. हर एक हालात में, In every situation, एक दूसरे के साथ खड़े होना। stand with everyone. हर एक हालात में, In every condition, अपने मिनिस्ट्री के साथ खड़े होना। stand with your ministry. हर एक हालात में, In every situation, अपने पास्टर के साथ खड़े होना। stand with your pastor. आज सेवकाइयां क्यों खराब हो रही हैं? Why ministries are going down? क्योंकि एकता नहीं है। Because there is no unity. आज मैं आपसे यही बात करना चाहता Today हूँ। I want to tell you one thing. मैं यही बताना चाहता हूँ, I want to tell you, यूनिटी में आ जाए। you must come into unity. यहाँ पर लिखा हुआ है, There is written, जब ये सब एक जगह पर इकट्ठे थे, when they all were together in one place, वहां पर स्वर खुल गया।
heaven opened for them. जब हम अपने परिवार में एक हो जाएंगे, When we will be one in our family. जब हम अपने चर्च के साथ एक हो जाएंगे, When we will be one in our church. जब हम अपनी सेवकाइयों में एक हो जाएंगे, When we will be one in our churches. आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, The heaven will open for you. आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, Heaven will open for आपके you. लिए स्वर्ग खुलेगा। Heaven will open for अगर आप you. चाहते हैं कि आपके लिए स्वर्ग खुले, If you want to be open heaven for you, एक होने की जरूरत है। you must be one. जब हम एक हो जाएंगे, When you will be in unity, स्वर्ग खुल जाएगा, the heaven will open for you. आशीषें आनी शुरू होगी, Blessings will come. शराब खत्म होना शुरू होंगे, Curses will go. हमारे आंसू खत्म होना शुरू हो जाएंगे। Our tears will go. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हमारी जिंदगी का अकेलापन खत्म हो जाएगा, Our loneliness will go up. क्योंकि हमारी जिंदगी में यूनिटी आ चुकी है। Because unity will come in our life. यीशु मसीह की अपने पिता के साथ यूनिटी थी, Jesus Christ was having unity with his Father. इसलिए यीशु मसीह जो बोलते थे वो होता था। That's why whatever Jesus used to speak, all things used to happen for Jesus. डैनियल की यूनिटी परमेश्वर के साथ थी, Daniel was having good unity with God. इसलिए शेर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। That's why the lion couldn't do. शद्रक, मेशक, अबेदनगो, Shadrach, Meshach and Abednego, उनकी यूनिटी एक दूसरे के साथ थी, they were having good unity with each other. और जब तीनों ने यूनिटी करके परमेश्वर को पुकारा, When they called to God with unity, तब आग भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। then the fire couldn't harm them. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह ने प्रार्थना की, Jesus Christ prayed जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए, when Jesus was washing the feet of his disciples. उसके बाद यीशु मसीह ने जाकर प्रार्थना की, Then Jesus prayed for his हे disciples. पिता, Oh God, इन सबको एक कर। you give them unity. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह हमारी जिंदगी में एकता चाहता है, Jesus wants unity in our life. पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में एकता चाहता है। Holy Spirit wants unity in our life. हम गलत कामों के लिए तो एकता कर लेते हैं, When we do unity for the wrong works, जैसे हम बाइबल में देखते हैं, as we see in the Bible, हनन्याह और सफीरा ने एकता की Hananiah and Sapphira, they made unity गलत काम के लिए, for wrong work. परमेश्वर के दास के साथ झूठ बोलने के लिए, They were speaking lie against the God's servant. इसलिए उनकी जिंदगी में मौत आई, That's why death came in their life. इसलिए उनकी जिंदगी में क्लेश आए, That's why the problems came in their life. इसलिए वो तुरंत ही खत्म हो गए। That's why on the spot they died. याद रखें, Remember always, जब हम गलत काम में यूनिटी कर लेते हैं, when we make unity for the wrong work, तब हम अपने आत्मा में तुरंत खत्म हो जाते हैं। then that time totally we kill ourselves in unity. जब हम अपने आप को सही यूनिटी में यानी कि पवित्रता की एकता में ले आते हैं, When we bring ourselves in the unity of holiness, तब हम और बहुतायत से आशीष पाते हैं, then we become too much fruitful. क्योंकि यहाँ पर लिखा है, Because there is जब वे सब एक जगह पर इकट्ठे थे, when they all were together in उनके the लिए same place, स्वर्ग खुला, heaven opened for them. उनके लिए स्वर्ग खुला। Heaven opened for them. अगर आप चाहते हैं आपके लिए स्वर्ग खुले, If you want to be open heaven for you, अगर आप चाहते हैं आपके लिए स्वर्ग खुले, if you want to be open heaven for you, मेरे प्रिय दोस्तों, my dear friends, मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, my dear sisters and brothers, आज आपको अपनी जिंदगी में एकता लेने की today जरूरत है, you need to bring unity in your life. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, Because Jesus says, यहाँ पर 2 या 3, wherever 2 or 3 people, इसका क्या मतलब है 2 या 3 का? what do you mean by 2 or 3? क्या यीशु मसीह हजारों में नहीं आता? Does Jesus not come in thousands? यीशु मसीह बड़ी भीड़ में नहीं आता? Does Jesus not come in crowd? यीशु मसीह ने बोला 2 या 3, Jesus had 2 or 3. इसका मतलब है It means 2 या 3। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी इधर, Jesus gave example here. 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां पर मैं हाजिर हूँ। Wherever 2 or 3 people will gather in my name, I will be there. 2 या 3 जब
यीशु के नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि एकता में आ जाते हैं, यीशु वहां पर हाजिर होता है। Where 2 or 3 people gather in the name of Jesus means they come in unity and Jesus come there. आज हमें जरूरत है एकता में आने की। Today we need to bring unity in our life. जब हम एकता में आ जाएंगे, When we will come in unity, जब हम यूनिटी में आ जाएंगे, when we will come in unity, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, when we see in the word of God, मूसा Moses, जब अपने हाथों को उठाता था, when he used to lift his hands, इजरायली जब जंग के मैदान में जंग लड़ रहे थे, when the Israelites were fighting with the people, जब वो अपने हाथों को उठाता था, when Moses used to lift his hands, इजरायली जीतना शुरू हो जाते थे। Israelites used to get victory. जब उसके हाथ थक गए, When his hand came down, जब उसने अपने हाथों को नीचे किया, when he put down his hands, वो हारना शुरू हो जाते थे। they Israelites they used to go down. उन्होंने यूनिटी की, They made unity. मूसा के साथ एकता की, They made unity with Moses. और दो लोगों ने आके मूसा के हाथों को सपोर्ट दी। Then the 2 people came and they gave support to Moses' hand. बाइबल बताती है Bible says वो लोग जीतना शुरू हो गए। they started to get victory. हम फिर यहाँ पर आएंगे, Again we come here. यहाँ पर लिखा है, There's written, जब यहाँ पर when पेंटिकोस्ट का दिन आया, the day of Pentecost, सब एक जगह पर इकट्ठे होकर आराधना कर रहे थे। all people they together in one place and they were worshiping the Lord Jesus. और उनकी एकता के द्वारा इतना बड़ा रिवाइवल आया, With their unity, big revival came there. जो रिवाइवल आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। That revival till people have never seen in their life. और उस रिवाइवल के द्वारा, Because of that revival, उस बेदारी के द्वारा because of that revival, एक शख्स खड़ा हुआ one man stood up. जिसका नाम पतरस था। His name was Peter. 120 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, 120 people were praying. उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, One man stood up. बाकी लोगों ने उसे डिस्करेज करना नहीं शुरू किया, Other people they didn't disgrace him. उत्साहित किया, They encouraged him. सपोर्ट किया। They supported him. जितने 119 लोग पीछे थे, When the 119 people they were encouraging him. हालेलुया, Hallelujah. उन्होंने उसे उत्साहित किया। They all were encouraging him. उसके बाद After that, और बड़ा रिवाइवल आया, the big revival came there. हजारों लोगों ने यीशु को कुर्बान कर लिया, 1,000 people they accepted Lord Jesus. हजारों लोगों ने यीशु को अपने जिंदगी में कबूल कर लिया, 1,000 people they accepted Lord Jesus. उन्होंने जान लिया They came to know हमारे पापों के लिए, for our sins, हमारे श्रापों के लिए for our curses. एक ये जो कुर्बान हुआ है, There's one God who died for us. उसका नाम यीशु है। His name is Jesus. आज हमें जरूरत है Today we need. अपने आप को नमन करने की, Today we need to humble ourselves. अपने आप को उसके हाथों में सौंपने की, We need to give ourselves. अपने in His आप को hand. अपने जीवन में एक नया जन्म लेने की। Today we need to get a new birth. हालेलुया। Hallelujah. जब हम यूनिटी में आ जाएंगे, When we will come in unity, हमारी सेवकाई में बेदारी आएगी, revival will come in our ministry. हमारे परिवार में एकता आ जाएगी, Unity will come in our family. हमारे परिवार में प्रेम आना शुरू हो जाएगा, Love will come in our family. हमारे परिवार के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, Situations will be changing in our life. हमारे परिवार की गवाही दूसरे लोग देंगे। People will give testimony of our family. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एकता आए? Do you want that the unity should come in your life? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में यूनिटी आए? Do you want that unity should come in your life? क्या आप चाहते हैं आपके लिए स्वर्ग खुले? Do you want that heaven should be open for you? क्या आप चाहते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए स्वर्ग खुले? Do you want that heaven should be open for your मेरे family? प्रिय दोस्तों, My dear friends, प्रिय बहनों, my sisters, आज हमें जरूरत है today we need अपने आप को एकता में लेके आने की। to come in unity. जब हम एकता में आ जाएंगे, When we will come in unity, स्वर्ग खुलेगा। heaven will open. जब स्वर्ग खुलेगा, When the heaven will तो open, आप जान सकते हैं you will know वो स्वर्ग खाली नहीं है,
that heaven is not empty. वहां पर हमारा परमेश्वर विराजमान है, Our God is there. जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है, Who is the creator of all the universe? जिसने शब्द के द्वारा सब कुछ रचा, Who created everything through the word. जब स्वर्ग खुलेगा, When the heaven will हमारी open, बरकतें उतरनी शुरू हो our जाएंगी, blessings will come. हमारी आशीषें उतरनी शुरू हो Our जाएंगी। blessings will come. इसलिए That's why. अपनी आंखों को बंद करें, Close your eyes. आज मेरे साथ You pray along with me एक स्पिरिट में, in one spirit. एक आत्मा में, In one spirit. जो आत्मा हमारा मददगार है, The spirit who guides us. एक हो जाएं, You be one spirit with me. एक हो जाएं, You be one in unity. जब हम एक हो जाएंगे, When we will be in unity, हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा। heaven will open for अगर us. आप चाहते हैं आपके लिए स्वर्ग खुले, Do you want that heaven should be open for एक you? हो जाएं, Then you must come in आपके लिए unity. भी स्वर्ग खुलेगा। Heaven will open for अगर you. आप चाहते हैं आपके परिवार के लिए स्वर्ग खुले, If you want that heaven should open for your family, आज से ये फैसला ले परमेश्वर की उपस्थिति में you have to decide कि प्रभु that Jesus, हम एक होना चाहते हैं, we want to be one. हम एक होना चाहते हैं, We want to come in unity. हम एक होना चाहते हैं। We want to come in unity. हमारी मदद कीजिए, You help us. हमारी सहायता कीजिए You help us, Jesus. प्रभु। Lord, हम जानते हैं we know हमें जरूरत है we need you एकता में आए। to come in unity. जब हम एकता में आएंगे, When we will come आप in हमारे लिए unity, स्वर्ग को खोलेंगे। you will open heaven for us. आपका धन्यवाद करते We give you thanks. हैं। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं। We ask this prayer in the mighty and holy name of Jesus. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God bless you to every one of us. मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट आपसे करना चाहता हूँ। I want to announce one thing. आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। You can like our channel and you can be the part of our ministry. अगर आप फेसबुक पर सर्च करेंगे, If you will search in Facebook, द चर्च ऑफ सॉल्वेशन एंड रिवाइवल करके हमारा पेज है, the Church of Salvation and Revival, there is a page of our church. आप उस पेज को फॉलो करें। You can follow our church हमें page. अपना प्रार्थना विषय उस पेज में आप दे सकते You हैं। can send your prayer request in our page. यूट्यूब के ऊपर If you will go to YouTube, पास्टर आकाश संधू ऑफिशियल चैनल है हमारा। you can search Pastor Akash Sandhu official page. यूट्यूब के द्वारा भी आप हमारे साथ हमारी सेवकाई का हिस्सा बन सकते हैं। Through YouTube, you can be the part of our हम ministry. लगातार आपके लिए प्रार्थना करें। Continually, we will be praying for you. गॉड ब्लेस यू। God bless you.